नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जो हमारा राजस्थान है, भाग 3 कक्षा 8। उसका जो टॉपिक है आपके 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भाग 2। इसका जो सारांश है 1857, जो अध्याय 2 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, उसका जो सारांश है और उसके जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा सभी। ये देखिएगा आपका जो हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3 है, इसमें दे रखा है, आपको देख लीजिएगा। ये अध्याय 2 है जिसमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, इसके जो प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। और जो अध्याय 2 है, ये अध्याय 2 है, इसका सारांश भी हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा सभी। तो इसमें दे रखा, भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 की क्रांति से शुरू होता है। किससे होता है? 1857 की क्रांति से शुरू होता है। 1857 की ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियाँ कर ली थी। 1818 तक जो अंग्रेजों से संधियाँ सभी ने कर ली थी राजस्थान के, जिसमें यह निश्चित किया गया कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा है जो अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठारघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, 1800 जो राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, उसके क्या कारण थे? तो इसमें था, पहला है आपके कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। कंपनी थी ना, उसने राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो इसका जो संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए उन्होंने संधियाँ की थी, जिसमें शर्तें रखी थी, और जो शर्तें हैं उनकी अनदेखी कर ली और आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगलोर के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभु सत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। फिर नेक्स्ट सेकंड है, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। राज्यों के जो उत्तराधिकार प्रश्न है उनमें भी असंतोष था। निसंतान राज्यों द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलग राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की। और 1844 में बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती है। फिर है सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। क्या थी? चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म जीवन अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी जवारजी लोटू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, चौथा है कारण है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। कंपनी ने क्या किया? जो राज्यों के आर्थिक मामले थे उनमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली कर दी। और अंग्रेजों ने क्या किया कि राज्य में हम शांति व्यवस्था का कायम कर रहे, उसके नाम पर धन की वसूली की गई। और 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन, 1841 में मेवाड़ व्हील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। फिर है सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासन को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी खुद दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। अहुआ, कोठार, सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। फिर तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण इसमें यह था कि भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना।
उनमें क्या किया, जो एनफील्ड राइफलें थी उनमें क्या, जो जो कारतूस थी ना उसके ऊपर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी और वो उनको मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए भी वह उनसे अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे। फिर है क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को हुई। ये कहाँ हुई थी, भारत के अंदर हुई थी। प्रश्न ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके लिए कि 1857 की क्रांति भारत में कब शुरू हुई। तो भारत में शुरू हुई मेरठ में 10 मई 1857 को। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमश मेजर सावर्स, मॉक मैसन, कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। यह सभी राजस्थान के तत्कालिक एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। फिर नेक्स्ट है आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी। तो पहली थी देख लीजिएगा नसीराबाद जो अजमेर में है और रेजिडेंट 15 बंगाल नेटिव। फिर है नीमच, मुख्यालय ग्वालियर, एरिनपुरा मुख्यालय पाली, देवली का मुख्यालय टोंक और ब्यावर का अजमेर और खेरवाड़ा का उदयपुर, ये भील रेजिमेंट है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में दे रखा इन सैनिक छावनी में 5000 भारतीय सैनिकों का अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजे के लिए नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 को एजीजे लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राज्यों को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा शक्ति से विद्रोहियों का दमन करें। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया और मेजर स्फोटिक वुड एम न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली का प्रस्थान किया। फिर है नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 ईस्वी में नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शास्त्रघर में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया है। इस प्रकार से है। फिर एरिनपुरा में विद्रोह किया इन्होंने। एरिनपुरा में विद्रोह कब किया, 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ किया। फिर नेक्स्ट है आहुआ में विद्रोह। आहुआ में जो विद्रोह है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, जिसमें 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली के कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराज तक्षण की संयुक्त सेना को पराजित किया था। फिर नेक्स्ट है इस प्रकार से आपके कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। फिर नेक्स्ट है आपके क्रांति का समापन। जो क्रांति का समापन है वो जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। फिर 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। तो इनमें 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, उसके क्या क्या कारण थे। अधिकांश राजाओं महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान करना, क्रांति समय से पूर्व शुरू हो गई। जो क्रांति थी वो समय निर्धारित किया गया, उससे पहले ही शुरू कर दी गई। फिर क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर की गई। जो क्रांति की शुरुआत थी वो सीमित स्थानों पर की गई, सभी जगहों पर नहीं की गई। फिर नेक्स्ट है कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, टोंक, धौलपुर विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू किए। ये सारे के सारे विद्रोह हुए जो एक साथ नहीं हुए, सभी अलग अलग हुए। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव। इसमें कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे उनमें आपस में तालमेल नहीं था। इनके पास साधनों का अभाव था और साधनों का भी अभाव था, इसलिए क्रांति असफल रही। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि शासकों तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया और उन्होंने क्या किया, तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया। और क्रांति के क्या परिणाम हुए। क्रांति के परिणाम राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राज्यों को अंग्रेज शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधि देना शुरू किया। ये परिणाम थे इस प्रकार से। फिर है शब्दावली। विद्रोह यानी बगावत, दमन यानी बलपूर्वक शांत करना, छावनी यानी सैनिकों का डेरा, एजीजे यानी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। इस प्रकार से ये आपके अभ्यास प्रश्न विद्यार्थियों देखिएगा आप सभी। इसमें प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, नसीराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नसीराबाद में। तो इसमें आप करेंगे स, क्या करेंगे, स आंसर भरेंगे। नसीराबाद में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा। फिर प्रश्न है विद्यार्थियों, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया था। ब्यावर में, आहुआ में, भरतपुर में या नीमच में। तो कहाँ पर किया था,
आहुआ में किया था, तो इसमें वह भरेंगे। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न है आपके, राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ कब हुआ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद से हुआ, और नसीराबाद में कब हुआ? 28 मई। कब हुआ था? 28 मई को। इसमें आप भरेंगे 28 मई। फिर नेक्स्ट है, खेरवाना छावनी में रेजिडेंट किसकी थी? तो भील रेजिमेंट थी। क्या थी? भील। यहाँ पर आप भरेंगे भील भरेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 28 मई। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 थी। वो कौन कौन सी, आइए देखिएगा सभी। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति में समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद जो अजमेर मुख्यालय था, नीमच जो ग्वालियर में है, एरिनपुरा पाली में है, देवली टोंक में है, और ब्यावर अजमेर में है, और खेरवाड़ा उदयपुर में, ये मुख्यालय हैं। और इस प्रकार से आप ये जो सारणी बना के इसका जो प्रश्न था उसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों क्वेश्चन। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? लाला जयदयाल ने। किसने किया था? जयदयाल और मेहराब अली खान ने। कोटा में तो आपको बता देते हैं, कोटा में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था लाला जयदयाल, आप लिखेंगे लाला जयदयाल व मेहराब अली खान ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लाला जयदयाल व मेहराब अली खान ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, प्रश्न विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे? राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे? तो इसमें कारण आपको बता देते हैं कौन कौन से थे, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण ये देखिएगा, ये है आपको कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, तो इसका सारांश है, ये आपको करना है। फिर है दूसरा हो जाएगा राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्नों पर असंतोष। फिर तीसरा करेंगे आप सामान्य जनता की भावना, और इसका ये सारांश करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, कंपनी ने राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और पांचवा करेंगे आप सामंतों की जो मनोदशा थी, सामंतों की मनोदशा, और इसमें ये सारा करेंगे आप इसमें इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट है प्रश्न विद्यार्थियों, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर करते हैं, ये देख लीजिएगा आप सभी। जो कुशाल सिंह का है आहुआ वाला, वो यहाँ से करेंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। यहाँ से आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ अशोक, अनन्यवास, लांबिया, गुलर, रूपावास, परागनो सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली के कैप्टन हथकोट व जोधपुर महाराज तखत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारी जोधपुर के पॉलिटेक्निक एजेंट मॉकमेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मॉकमेसन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1818 ईस्वी को आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। और आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।